गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ऐसे भगवान तुम्हारी अरदास सुनने वाले नहीं है। उठाओ दोनों हाथ और मीठी मीठी तालियों के साथ। जिनको एक हाथ दिया है वो एक हाथ उठाएंगे और जिनको दोनों दिए हैं वो दोनों उठाएंगे। उठाओ दोनों हाथ। हाँ अभी नहीं उठे हैं, अभी पूरे हाथ उठ जाएंगे तभी भगवान सुनेंगे तुम्हारी अरदास को। ओ बहनाओ श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ 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 मुरलीधर माधव मुरलीधर माधव लाल चले आओ चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
और आज वही सुखदेव जी और तोता के रूप में और गोलोक धाम में और श्री राधा रानी की कृपा से खिलते खिलते मृत्यु लोक में आए और आज कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षी के गर्भ से और आज सुखदेव जी ने अंडे के रूप में आज प्रकट हुए। लेकिन जब सुखदेव जी का जन्म अंडे के रूप में हुआ तो कैलाश पर्वत के ऊपर बर्फीली हवाएं चल रही थी और हवाओं के प्रकोप से वही अंडा फूट गया। पक्षी और पक्षिणी ने बहुत ढूंढा लेकिन न मिला और वहां से चले गए। लेकिन इधर कैलाश पर्वत के ऊपर भोलेनाथ विराजमान, शिव जी वहां वास करते हैं। नारद जी ने मन में विचार किया, सोचा कि भाई सुखदेव का प्राकट्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक सुखदेव का प्राकट्य नहीं होगा भागवत का प्रचार प्रसार हो नहीं सकता। तो इधर नारद जी के मन में विचार आया कि जब तक भोलेनाथ और मां पार्वती में आपस में विवाद नहीं होगा जब तक सुखदेव का जन्म नहीं हो सकता है। और नारद जी भी बड़े विचित्र संत हैं, वर्णन किया है कि नारम ज्ञानम ददाति इते नारद, कि जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। आगे वर्णन किया है कि नारम ज्ञानम देति खंडयति इति नारद, कि नारम ज्ञानम यानी जो अज्ञान का खंडन कर दे और कहते हैं ज्ञान का प्रकाश भर देना, उसे भी नारद कहते हैं। ब्रज के अंदर सारे ब्रजवासी एक ही नाम लेते हैं नारद, यानी जिसकी कभी भी बात रद्द न होवे ना उसे हम नारद कहते हैं। और नारद की विशेषता क्या है पता है? नारद की एक ही विशेषता है, और विशेषता क्या है कि जिस घर के अंदर शांति रहती है और उस घर के अंदर नारद का पदार्पण हो जाए ना तो वहां अशांति चालू हो जाती है। और जिस घर के अंदर अशांति रहती है ना और उस घर के अंदर पदार्पण हो जाए नारद जी का तो वहां आजीवन के लिए शांति हो जाती है। ये नारद जी की विशेषता है। नारद जी सीधे कैलाश पर्वत पर आए, देखा भोलेनाथ तपस्या में लीन है। इधर सीधे मां पार्वती के पास आए, आकर के मां पार्वती के चरणों में प्रणाम किया और मां पार्वती ने कहा कि एक बात बताओ नारद, आजकल आप काफी समय के बाद आए, आजकल आपने आना जाना बंद कर दिया। नारद जी ने कहा कि हे मां, आजकल मैंने संसार में आना जाना बंद कर दिया। क्यों? कि संसार केवल स्वार्थ है और जब किसी दूसरे व्यक्ति को काम पड़ता है ना तो बड़ा मीठा बोलता है, और जब काम व्यक्ति का निकल जाए ना तो फिर तो महाराज मीठा बोलने की छोड़ो, उसे देखना भी पसंद नहीं करता है। ये संसार की रीति है, केवल स्वार्थ का ही संसार रह गया है। इसलिए हे मां, संसार में केवल बनावटी प्रेम है और जहां सच्चा प्रेम नहीं, इसलिए हे मां मैंने आना जाना बंद कर दिया। संसार केवल स्वार्थ है। किशोर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। हे मां, संसार केवल स्वार्थ है
और जहां सच्चा प्रेम नहीं, इसलिए मां मैंने आना जाना बंद कर दिया है। अब इतने में मां पार्वती बोल पड़ी कि आपने सत्य कहा, लेकिन हमारे जो पति देव है ना, वो हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि आज तक हमसे कोई बात छुपाई नहीं। और यहाँ तक कहते हैं गुरु मंत्र देता है, और गुरु क्या कहता है कि गोपनीयम 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 प्रयत्न। शास्त्र की मर्यादा है कि जो मंत्र देता है गुरु, और कहा जाता है कि इस मंत्र को भी हमें गुप्त रखना चाहिए, लेकिन आज तक उस मंत्र को भी मेरे को बता दिया है। स्वप्न में सोते समय, भजन करते समय किसी संत का, किसी महापुरुष का, या राम का, या कृष्ण का उन्हें दर्शन होता हो ना, तो वो आकर के मेरे को जरूर बताता है कि आज मैंने स्वप्न में राम का दर्शन किया, या कृष्ण का दर्शन किया, या मैंने किसी बड़े संत महापुरुष का दर्शन किया। कोई बात नहीं छुपाता। जब माता पार्वती प्रशंसा पर प्रशंसा करती जा रही है भोलेनाथ की, तो उसी समय नारद जी बोल पड़े कि इतना प्रेम करते कि हाँ कोई बात नहीं छुपाई कि नहीं, कि एक बात आपको जरूर बताई होगी। कि कौन सी बात? कि भोलेनाथ अपनी गले में जिस मुन्नों की माला को पहन करके धारण करके रखते हैं, उस माला में मुंड किसके लगे हुए हैं, ये बात आपको जरूर बताई होगी। तो उसी समय माता पार्वती को क्रोध आया कि आज तक मेरे को इस माला के बारे में नहीं बताया। नारद जी ने कहा तो क्या प्रेम करते हैं? 24 घंटे जिस माला को अपने गले में पहन करके रहते हैं, और उस माला में किसके मुंड लगे हैं, आज तक नहीं बताया। क्या प्रेम करते हैं? आप प्रशंसा पर प्रशंसा करती जा रहे हैं। नारद जी ने देखा कि अब माता पार्वती का चेहरा उदास है, और माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे माँ, अब मेरा जाने का समय हो रहा है, अब मैं तो जाता हूँ। और नारद जी सीधे वहां से प्रस्थान कर गए, और सामने से देखा भोलेनाथ आ रहे थे, और कहा कि तुम्हें माता पार्वती ने याद किया है, आप जाओ तो सही। भोलेनाथ ने कहा कि हे नारद, जिस घर के अंदर तुम्हारा पदार्पण हो जाए, वहां माता पार्वती क्या, संसार का हर व्यक्ति तुम्हें याद करता है। और भोलेनाथ आए, और माता पार्वती ने क्या किया कि मलिन वस्त्रों को पहन लिया, मलिन आभूषण पहन लिए, सुंदर आभूषणों को त्याग दिया, वस्त्रों को त्याग दिया, और पता है सीधी कोप भवन में जाकर के बैठे। पहले जब राजा महाराजा जब महल कोठी बंगला इत्यादि बनवाते थे ना, तो एक कमरा अलग से बनवाते थे। क्यों? रानियों के लिए, कि शायद कोई बात हो जाए तो रानी रूठ करके उस कमरे में दिख जाए ना, तो राजाओं से कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आज रानी रूठ गई है। अपने आप राजा समझ जाते कि भाई आज कोई ना कोई बात हो गई है। पहले बनवाते थे, आजकल क्यों नहीं बनवाते पता है? आजकल इसलिए नहीं बनवाते महाराज, पहले वही रानियां साल में 6 महीने में 2 साल में रूठ करके उसको भवन में जाती थी, और आज के समय पता है रोजाना आपको उसी कमरे में बैठी दिखाई देगी। ये सत्य बात है। पहले साल में 2 साल में कमरे में दिखाई देती, लेकिन आज के समय महाराज बनवाओगे ना, तो रोजाना उसी कमरे में आपको दिखाई देगी। तो आज माता पार्वती को देखा, भोलेनाथ ने आकर के कहा कि एक बात बताओ हे देवी, आपने मलिन वस्त्रों को क्यों पहन रखा, मलिन आभूषण क्यों पहन रखे, क्या बात है बताओ तो सही। कि आप मुझसे बात मत करो। क्यों? ऐसी क्या बात है जो मैं बात न करूं? कि आप तो कपटी हो। कि भाई कपटी तो वो होता है जिसने, जो अंदर से होता है, जिसने आज तक कोई बात ना बताई। मैंने आपसे क्या कपट किया? मैंने आज तक कोई बात नहीं छुपाई। कि आपने हर बात मेरे को बताई, लेकिन एक बात आपने मेरे से छुपाई।
कि बताओ तो सही कौन सी बात छुपाई कि जिस माला को आप 24 घंटे अपने गले में पहन करके धारण करके रखते हो, उस माला में मुंड किसके लगे हुए हैं आज तक आपने मेरे को नहीं बताया। तो भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, आज तक आपने इस माला के बारे में कभी पूछा नहीं और मैंने बताया नहीं, लेकिन आज पूछ रही हो तो मैं बता जरूर दूंगा। इस माला में किसी और के मुंड नहीं, आपके ही सिर को मुंड बना करके मैंने गले में धारण कर रखा है। क्यों? क्योंकि आपने न जाने कितनी बार जन्म लिया है और न जाने आपने कितनी बार आपकी मृत्यु हुई है। अब तो माता पार्वती ने कहा कि अब तो आप महाकपटी हो। कि वो कैसे? कि बार बार मेरे को ही मरना पड़ता है, आपने कभी जन्म नहीं लिया, कभी मृत्यु नहीं हुई। कि आपने ऐसी कौन सी दवा, ऐसी कौन सी औषधि खा रखी है या पी रखी है जिससे कि आपका न तो जन्म होता और न कभी मृत्यु होती, बार बार मेरे को मरना पड़ता है। तो भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, मैंने अपने जीवन में एक अमर कथा को श्रवण किया है और जो व्यक्ति इस अमर कथा को सुनता है, जीवन में उतारता है, जो आने जाने का रास्ता लगा है ना, जन्म लेना मर जाना, उसी व्यक्ति को हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। और उस अमर कथा का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान। अब तो मां पार्वती कहने लगी, स्वामी हमें अमर कथा सुनाइए। भोलेनाथ ने कहा कि हम आपको भागवत अमर कथा सुना तो देंगे, लेकिन इसके कुछ विधान हैं, कुछ नियम हैं कि बताओ तो सही वो क्या है। कि जब भी हम भागवत की कथा को सुने तो सन्मुख बैठ करके व्यक्ति को ही कथा को सुनना चाहिए। ये सत्य बात है, पीछे बैठ करके कभी भी कथा को नहीं सुनना चाहिए। और एक जैसे भागवत की गद्दी व्यास जी विराजमान, उसके बराबर बैठ करके कभी भी कथा को नहीं सुनना चाहिए। ये भी व्यक्ति का सबसे बड़ा अपराध है। और दूसरी है कि भागवत की कथा में यानी बीच में व्यर्थ के वार्तालाप हमको नहीं करनी चाहिए। अगर जैसे कोई भजन हो रहा हो या कीर्तन हो रहा हो तो उस समय परमात्मा का कीर्तन भजन इत्यादि करना चाहिए। और तीसरी बात है कि भागवत की कथा को मन एकाग्र करके हमको सुनना चाहिए और यही कथा हमारे जीवन में प्रभावी होती है। तो अब भोलेनाथ ने कहा कि जब मैं आपको कथा सुनाऊंगा, आप जिद कर रही हो तो इतना ध्यान रखना कि मैं नेत्र बंद करके कथा आपको श्रवण कराऊंगा और आपको कथा सुनते समय हुंकारे भरने पड़ेंगे। हिंदी का यानी शब्द होता है हाँ जी हाँ जी, और संस्कृत का यानी ओ। इसलिए आपको हुंकारे भरने पड़ेंगे जब मैं कथा सुनाऊंगा, क्योंकि मेरे को दिखाई देगा नहीं, नेत्र बंद करके कथा सुनाऊंगा। तो मां पार्वती ने कहा कि ठीक है स्वामी, मैं हुंकारे भरूंगा। तो इधर भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर के कैलाश पर्वत पर आए हैं। सामने पार्वती को बिठाया और कैलाश पर्वत के ऊपर विराजमान होकर के डमरू को बजाया है और ओम का उच्चारण किया है और बिल्कुल शांत वातावरण हो गया। और आज भोलेनाथ और मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं। जब पहले दिन की कथा प्रारंभ होती है ना, तो आज माता पार्वती हुंकारे भरती जा रही है, लेकिन पीछे एक फूटा पड़ा अंडा पड़ा था, जो पक्षी और पक्षड़ी उसको फूटा समझ करके छोड़ करके चले गए। पहले दिन की कथा सुनते सुनते वही अंडा पुनः साबित हो गया और उसी अंडे के अंदर कथा सुनते सुनते जीव प्रकट हो गया। और कहते हैं पुनः अंडा फूट गया और उसी से एक सुख पक्षी जागृत हुआ और वह भी उस अमर कथा को सुनने लगा। और दूसरे दिन की कथा का विश्राम, तीसरे दिन की कथा का, और चौथे दिन की कथा आती है ना जन्मोत्सव, राम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव, जितने उत्सव हैं वो चौथे दिन आते हैं। बड़ी प्रसन्नता के साथ सुख पक्षी कथा को सुनता जा रहा है। लेकिन 5वें दिन की कथा का विश्राम हुआ
और छठवें दिन की जब कथा प्रारंभ हुई तो इधर यानी एक प्रश्न चल रहा था कि भगवान ने उद्धव से क्या किया, और वर्णन आता है कि योग की चल रहा